गांव सोनपुर की गलियों में हर सुबह एक आवाज गूंजती है। आलू ले लो, टमाटर ले लो ताज़ी हरी सब्जियां, आओ भाई आओ। यह आवाज थी रघु सब्जी वाले की, जो रोज सुबह अपनी ठेली लेकर गांव में आता और लोगों को ताजी सब्जियां बेचता। लेकिन एक अजीब बात थी, रघु की सब्जियां हमेशा ताजी रहती थी, भले ही कोई और सब्जी वाला उतनी ताजी सब्जियां ना ला पाता। गांव में अफवाह थी कि रघु किसी गुप्त जगह से सब्जियां लाता है, लेकिन किसी ने कभी उस जगह को नहीं देखा था। और फिर एक दिन भयानक घटना हुई, अजनबी और रहस्य का आरंभ। एक रात गांव के मोहन काका जब जंगल के रास्ते से गुजर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि रघु अपनी ठेली लेकर गांव के बाहर घने जंगल की तरफ जा रहा था। मोहन काका ने सोचा, इतनी रात को ये जंगल में क्या कर रहा है? उन्होंने छुप कर पीछा किया। 6 मिनटों बाद उन्होंने देखा कि रघु एक पुराने कुएं के पास रुका और धीरे धीरे कुएं के अंदर सब्जियां डालने लगा। और फिर कुएं के अंदर से एक हरी चमक उठी। अचानक कुएं से एक लंबे हरे बालों वाली चुड़ैल निकलती है, जिसकी आंखें अंगारे जैसी जल रही थी। तुम मेरे लिए सब्जियां लाए हो रघु? हाँ, बस मुझे और शक्तियां दे दो हरी माँ। रघु ने कांपते हुए जवाब दिया। हरी चुड़ैल ने अपनी लंबी हड्डियों जैसी उंगलियां हवा में लहराई और रघु के माथे पर रोशनी का एक चिन्ह बना दिया। मोहन काका डर के मारे वहीं बेहोश हो गए। गांव में आतंक फैलता है। अगली सुबह गांव में हड़कंप मच गया। मोहन काका को जंगल के पास बेहोश पाया गया। जब उन्होंने होश में आने के बाद अपनी देखी हुई घटना गांव वालों को बताई, तो सभी चौंक गए। रघु काला जादू करता है। हरी चुड़ैल हमारे गांव को बर्बाद कर देगी। हमें इसे रोकना होगा। लेकिन जब तक लोग कुछ कर पाते, गांव के 3 लोग अचानक गायब हो गए। और तब सबको समझ आया कि यह सब रघु और हरी चुड़ैल का ही काम था। सच का पर्दाफाश। गांव के अजय, राहुल और मीना ने ठान लिया कि वे इस रहस्य को सुलझाएंगे। रात के अंधेरे में तीनों दोस्त मोमबत्तियां और हथियार लेकर जंगल की ओर चल पड़े। जैसे ही वे कुएं के पास पहुंचे, उन्होंने देखा कि रघु फिर से सब्जियां कुएं में डाल रहा था। लेकिन इस बार हरी चुड़ैल ने जोर से चीखते हुए कहा, अब बहुत हो गया रघु, मुझे इंसान चाहिए, ताजा खून। रघु डर गया और गिड़गिड़ाने लगा। नहीं हरी माँ, ऐसा मत करो। गांव वाले मुझ पर शक कर रहे हैं, मुझे छोड़ दो। लेकिन चुड़ैल अब ज्यादा खतरनाक हो चुकी थी। इतना कहते ही चुड़ैल ने अपनी लंबी हरी उंगलियां हवा में घुमाई और रघु के पूरे शरीर को हरे धुएं में समा लिया। रघु की चीखें पूरे जंगल में गूंज उठी और अगले ही पल वो हमेशा के लिए गायब हो गया। अजय, राहुल और मीना यह सब देखकर डर के मारे कांप रहे थे। हमें इसे रोकना होगा। अजय ने कहा। राहुल ने जल्दी से एक पवित्र मंत्र लिखा हुआ ताबीज निकाला और कुएं में फेंक दिया। जैसे ही ताबीज कुएं में गिरा, हरी चुड़ैल ने अत्यधिक दर्द से चीखना शुरू कर दिया। चुड़ैल दर्द से तड़प रही थी। अचानक पूरा कुआं भयंकर हरे धुएं से भर गया और एक तेज विस्फोट हुआ और फिर सब कुछ शांत हो गया। हरी चुड़ैल हमेशा के लिए नष्ट हो चुकी थी। गांव में शांति लौटती है। अगली सुबह जब गांव के लोग जंगल पहुंचे, तो कुआं पूरी तरह सूख चुका था। रघु कभी नहीं लौटा और गांव में फिर कभी भी कोई अचानक गायब नहीं हुआ। और अब सारी सब्जियां सामान्य हो गई। कोई भी असाधारण ताजी सब्जियां अब नहीं दिखती थीं। गांव के लोगों ने हमेशा के लिए उस भूतिए कुएं को बंद कर दिया। लेकिन लोग अब भी रात में जंगल जाने से डरते हैं, क्योंकि कभी कभी हवा में अब भी हरी चुड़ैल की धीमी हंसी सुनाई देती है। निष्कर्ष,
यह कहानी हमें यह सिखाती है कि लालच और काले जादू का अंत हमेशा बुरा होता है। अगर रघु ने अपनी मेहनत पर भरोसा किया होता तो उसे यह भयंकर अंजाम कभी नहीं भुगतना पड़ता। लेकिन क्या वाकई ही हरी चुड़ैल खत्म हो चुकी थी या फिर किसी और रूप में वापस आएगी?